हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। कैसे हैं भाई? क्या हालचाल? पढ़ाई लिखाई चल रहा है ठीक ठाक? सब कुछ है। चलो भैया देखो, आज हम लोग जो है ना वो एक्सरसाइज 9.5 के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं और एग्जैक्टली पार्ट 1 को मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था, तो थोड़ा सा उन चीजों पे चर्चा कर लेते हैं। तो तीन आइडेंटिटीज के बारे में हम लोगों ने देखा था, वो कौन कौन सा था? तो एक तो भाई मेरे a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर था। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। अच्छा, दूसरा था a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर और माइनस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। समझ में आई बात? तो ये आपने देखा, और इसके अलावा एक और आपने देखा था, और वो एग्जैक्टली a प्लस बी और इनटू में a माइनस बी था, और इसकी वैल्यू क्या आती थी? तो ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर। तो आपने इन तीन आइडेंटिटीज के बारे में काफी अच्छे से चर्चा कर लिया हुआ है। ठीक है, अभी जो हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं वो एग्जैक्टली चौथे आइडेंटिटी की चर्चा करने वाले हैं, जो आइडेंटिटी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था। और वो कौन सी आइडेंटिटी थी बेटा? तो वो एग्जैक्टली ये थी। यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूं कि एक्स प्लस ए अगर इंटू कर दिया जाए एक्स माइनस ए से, तो ये क्या होगा पता है? एक्स स्क्वायर अब प्लस में ए प्लस बी और इंटू में एक्स हो जाएगा, और प्लस में आप यहाँ पे लिखोगे ए बी। ठीक है, तो इसकी चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। बोलो भैया, यहां तक की बात आपको क्लियर है? तो इन तीनों के प्रूफ के बारे में आप ऑलरेडी जान रहे हैं, लेकिन इस पे बेस्ड आपने क्वेश्चन को नहीं किया है, तो डोंट वरी, हम लोग क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि हम लोग कैसे आइडेंटिटी में क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब अभी हम लोग सीखने वाले हैं। तो आप जल्दी से फटाफट नोटबुक निकाल कर बैठो, हम चले इन चीजों को प्रूफ करने के लिए। चलो भैया, हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, और इसमें जो आपकी फोर्थ आइडेंटिटी है, और वो फोर्थ आइडेंटिटी कौन सी है? तो x प्लस ए और इंटू में x प्लस बी, जिसकी वैल्यू कितना आएगी बेटा? तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर और प्लस में a प्लस बी इंटू एक्स। यहाँ पे देखो a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में ए बी आएगा। ठीक है, इसी बात को हम लोग अभी प्रूफ करने वाले हैं कि आखिर ये आया तो आया कैसे, और एग्जैक्टली इस पे क्वेश्चंस आएंगे तो वो बनेंगे कैसे। शानदार। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप न्यू स्टूडेंट है, देन सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके के वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं, और सारी की सारी 6th 7th 8th की वीडियोस इस वाले चैनल पे अपलोड होती रहती है। और प्लीज आप इस वीडियो को लाइक भी कर देना मेरा भाई। ठीक है, आप ही लोगों के सपोर्ट से ये आगे जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं ना कि इसको प्रूफ करना है, तो LHS ले लेते हैं और LHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो LHS यहाँ पे क्या है? तो x प्लस ए और इंटू में x प्लस बी है। बोलो बेटा, यहाँ तक की बात क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक तो बहुत आसान है। आपने क्या किया? आपने केवल और केवल क्वेश्चन को यहाँ पे उतार लिया है, बस, उसके अलावा तो कुछ नहीं किया। हाँ भाई, नहीं किया है। अब हम क्या कर रहे हैं ना कि मल्टीप्लाई कर देते हैं बाइनोमियल को बाइनोमियल से। तो सबसे पहले x को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस बी, और फिर हम प्लस a को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा? प्लस a को अब मल्टीप्लाई करना है x प्लस बी से। ठीक है, चलो भैया, अब x को x से मल्टीप्लाई किए तो x स्क्वायर, और फिर प्लस में x को b से मल्टीप्लाई करोगे, देन आपको क्या होगा? तो आप कहोगे एक्स बी होगा सर। ठीक है, अच्छा, यहाँ a को x से करोगे तो a x होगा, और a को b से करोगे तो a b हो जाएगा। बोल भैया, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर आपको क्लियर हो रहा है तो हैशटैग राशिद अंजुम सर जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ताकि हमें पता चलेगा कि बच्चों आपको सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। जल्दी से हैशटैग राशिद अंजुम सर कमेंट करो ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर हो गया। आप देखो इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में ध्यान डालोगे तो पता चलेगा कि दोनों में x कॉमन है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे? x कॉमन ले लेंगे। अच्छा, x जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? पहले वाले में b बचेगा, और प्लस में इसमें से आपने x निकाल ही लिया तो क्या बचेगा? a बचेगा,
और प्लस में अपन क्या कर लेंगे, ए बी कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, एक्स शुरू में मल्टीप्लाई है ब्रैकेट के, तो बाद में भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप b प्लस ए को a प्लस बी कर लो और आगे बढ़ो, तो यहाँ पे x ऐसे बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस में ए बी आ जाएगा। देखो मैच करो तो बिल्कुल वही आ रहा कि नहीं आ रहा? यस सर, वही आ रहा है। इसका मतलब ये आपने सर आरएचएस में इसको प्रूव कर दिया। तो लो भैया, जब एलएचएस को आरएचएस में हमने आपको दिखा दिया, इसका मतलब यहाँ पे अब कोई भी वैल्यू ए और बी के जगह रखो, नहीं एक्स और एक्स के जगह कोई भी वैल्यू रखो तो इसकी वैल्यू हर जगह सेम ही आएगी। चाहे किसी भी वैल्यू पे आप निकाल लो, वैल्यू आपका सेम ही आना है। फाइनल रिजल्ट एलएचएस आरएचएस, इसका मतलब कि ये आइडेंटिटी है। अच्छा, अब इस पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। आपने टोटल 4 आइडेंटिटी पढ़ा और वो कौन से 4 आइडेंटिटी आपने कवर किया, तो ये सारी की सारी चीजें आपने समझ लिया है बेहतरीन ढंग से। तो बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो आपके ही किताबों से। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 को मैंने लिया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि यूजिंग आइडेंटिटी 1, आपने जो 1 आइडेंटिटी पढ़ा है a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर का यूज करते हुए इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। तो चलो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं। ठीक है, और वो कौन सा हुआ, तो ये हो गया 2x प्लस में 3y और इसका होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो आपको एक बात पता है कि यहाँ पे a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर हो गया। अब a के जगह क्या है मेरे भाई, यहाँ पे देखो a के जगह 2x यूज करोगे और b के जगह 3y यूज करोगे। ठीक है, और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। a के जगह क्या यूज करोगे भाई मेरे, 2x यूज करोगे। ठीक है, और b के जगह क्या यूज करोगे, तो b के जगह 3y यूज करोगे और उसकी स्क्वायर है, यानी a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो a स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर होता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे आप a का स्क्वायर करने वाले हो, a की जगह 2x है ना, तो आप यहाँ पे 2x का स्क्वायर कर लोगे, पूरे का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर क्या होता है, तो बस आप इस बात को जान रखे हैं कि a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर सर करेंगे तो ये एग्जैक्टली a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab हो जाएगा। ठीक है, आप 2ab को बीच में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे a स्क्वायर तो कर लिया, आप प्लस में b स्क्वायर करना है, आपने a स्क्वायर कर लिया, प्लस में b स्क्वायर करना है, तो आप प्लस लिख डालो। अब b स्क्वायर कर दो, b के जगह कितना है, तो 3y है, तो इसका स्क्वायर कर दो। अच्छा, उसके बाद आपको प्लस 2ab करना है, तो प्लस लिख लो और 2 लिख लो, इंटू का साइन दे दो। ठीक है, डॉट मतलब इंटू हुआ। ठीक है, कहीं कहीं पे डॉट का मीनिंग इंटू होता है। तो अब यहाँ पे 2ab करना है, तो a की जगह पे क्या लिखोगे, तो 2x लिखोगे, तो 2x लिख लिया। ठीक है, और b के जगह पे क्या लिखोगे, देखो ना 2ab है, तो a और b दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। b के जगह आप 3y लिख डालोगे। लो भैया, अब इसको आप सॉल्व कर दो, 2a स्क्वायर 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा, 3 स्क्वायर 9 होगा और y स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 2 2 जा 4 3 जा 12 xy हो जाएगा। लो, बहुत बढ़िया, वेल डन, शाबाश, शानदार, बहुत तगड़े तरीके से आपने इसको समझ लिया है। तो ये तो a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, 1 नंबर क्वेश्चन के बाद हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको बोला है 103 का स्क्वायर करने के लिए, तो आप इसको बड़े प्यार से 100 प्लस 3 लिख सकते हो क्या, तो 100 प्लस 3 टू दी स्क्वायर कर देना। सही समझ में आया है क्या? अब देखो a के जगह 100 मानकर चलना और b के जगह 3 मानकर चलना और a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर के वैल्यू को पुट कर देना। तो a प्लस बी, देखो यहाँ पे a की जगह 100 है, b की जगह 3 है, तो a प्लस बी हो गया, इसकी स्क्वायर करने को बोल रहा है, तो a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पे देखो, इसको मान लो चुपके से a और b, आपको लिखना नहीं है, बस समझना है, मैं यहाँ पे समझने के लिए लिख दिया हूँ। तो आप a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि 100 स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस में b स्क्वायर, b की जगह 3 है तो 3 स्क्वायर कर लेना, आप प्लस में 2ab, तो 2 लिखोगे, a के जगह आप 100 मल्टीप्लाई करोगे और b के जगह 3 मल्टीप्लाई करोगे, तो फाइनली 100 स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2 3 4 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि डबल टाइम्स 0 आएगा तो 4 0 होगा।
अब प्लस में 3a² क्या होगा, तो 3a² 9 होगा, और प्लस में ये क्या होगा, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करो 200, 200 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि ऐड कर डालेंगे, तो 10,609 हो जाएगा क्या, यानी कि 10,609 जो है वो आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है। समझ में आई बात, क्लियर हुआ क्या आपको। तो ये है ना आसान। तो अब बहुत सारे बच्चे इसको क्या करेंगे कि 103 फिर 103 करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको दिखने में बड़ा लग रहा है बट है बड़ा नहीं, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बहुत जल्दी में हो जाएगा ये आपका सॉल्व। इसीलिए इस तरीके से आइडेंटिटी का यूज करने का बेनिफिट होता है। इसको बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि अलग अलग मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मेरे को आइडेंटिटी यूज करने को कहा था तो मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी को यूज कर लिया। तो इसमें जो भी फालतू वाली चीजें हैं इन सारी चीजों को मैं यहाँ पे से हटा दे रहा हूँ मेरे भाई। अब क्या करो ना कि तुम जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे आइडेंटिटी 2 का यूज करते हुए आपको इसका निकालना वैल्यू और इसका निकालना वैल्यू। तो आइडेंटिटी 2 में क्या था कि a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर था, और इसका वैल्यू क्या होता था, तो a² और प्लस में b² और माइनस में 2ab होता था। ठीक है, तो इसी को हमें यूज करना है यहाँ पे। तो अब हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे जो पहला वाला क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली क्या है, तो आप कहोगे कि 4p और माइनस में 3q टू दी होल स्क्वायर है। ठीक है, चलो भैया अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते वक्त आपको पूरे को a मान लेना है, पूरे को b मान लेना है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a² करना है। सबसे पहले क्या करना है, a²। तो a के जगह 4p है तो आप 4p² कर लो। चलो भैया a² हो गया। फिर प्लस b² करना है, तो प्लस के जगह प्लस दे दो। यहाँ माइनस देखकर नहीं देना है, यहाँ प्लस है इसीलिए यहाँ पे प्लस देना है। b² करना है, b के जगह 3q है तो आप यहाँ पे 3q का स्क्वायर कर दोगे, तो a² प्लस b² हो गया। अब फिर क्या करना है आपको, माइनस 2ab करना है, तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, 2 भी लिखना पड़ेगा। a के जगह 4p है तो 4p भी लिखना पड़ेगा, और b के जगह 3q है तो यहाँ पे 3q भी लिखना पड़ेगा। फाइनली आप इसको सॉल्व कर डालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4a² 16 होता है तो 16p² हो गया, और प्लस में 3a² 9 होता है तो 9q² हो गया, और माइनस में 4 2 8 8 3 24 यानी कि 24pq हुआ। तो फाइनल आपका ये आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं। अगर आपको सारी बातें समझ में आ रही तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो ना, जो भी आपको समझ में आ रहा है, और अपने फ्रेंड के साथ तो जरूर शेयर करना मेरे भाई, क्योंकि उसको भी पता चल सके कि हाँ कहीं पे चीजों को ऐसे इतने बेहतरीन ढंग से समझाई जा रही है, तो उसे भी समझ में आएगा। अच्छी चीजों को फैलाना चाहिए। आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया देन प्लीज लाइक करो ना। इतने व्यूज आते हैं बट लाइक्स बहुत कम होते हैं, तो आप लाइक भी कर दिया करो इस वीडियो को। चलो अब हम यहाँ पे सेकंड नंबर देखते हैं, और सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 4.9 टू दी स्क्वायर है। अब अपन इसको कैसे करेंगे, ज्यादा टेंशन ना लियो, इसको करना बहुत आसान है। हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, 4.9 को के 5 माइनस 0.1 बोलो, ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, ऐसे करके लिख सकते हैं कि नहीं, के 5 माइनस 0.1 और इसका स्क्वायर कर दो। बस फाइनली आपको जहां पर भी a यूज करना होगा 5 यूज करेंगे, b यूज करना होगा 0.1 यूज करेंगे, आपकी आंसर आ जाएगी। बढ़िया है। चलिए a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर, तो a² a के जगह 5 है तो हम यहाँ पे 5² करने वाले हैं। अच्छा प्लस में क्या है b², तो यहाँ पे प्लस में b के जगह क्या है 0.1 तो इसका स्क्वायर करने वाले हैं। अब माइनस में क्या है तो 2ab, तो माइनस में हम यहाँ पे 2ab करने वाले हैं, तो 2ab नहीं लिखेंगे, 2 के जगह 2 लिखेंगे, a के जगह यहाँ पे 5 लिखेंगे, और b के जगह 0.1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 0.1 लिखेंगे। ये देखो ये तीनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा साइन दे दो वरना कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डेसिमल दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है कि ये 25 हो जाएगा, और ये 1² 1 होता है, लेकिन जब आप स्क्वायर करेंगे तो 2 डेसिमल प्लेस के बाद यहाँ पे डेसिमल देना पड़ेगा। तो देखो एग्जैक्टली 0.01 हो जाएगा, और माइनस में 5 2 10, और 10 को जब 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली 1 आएगा यहाँ पे। क्लियर है, समझ में आ रहा है सब कुछ।
पक्का? सच्ची? चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जो ऐड होने वाले उसको ऐड कर देंगे, तो ये 25.01 हो जाएगा और -1 करेंगे, इसका मतलब कि 25.01 आपका आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? क्लियर हुआ क्या? तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। 0.1 का स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो 0.1 0.1 1 1 जा 1 होगा, 2 के बाद डेसिमल देना है, यहाँ पे एक ही डिजिट है तो एक अपने से डिजिट लगाकर इसको दे देंगे, डेसिमल बना देंगे 2 डिजिट, ठीक है। अच्छा, इसको ऐड करना नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे देखो 25 को हम 25.00 लिख सकते हैं, और ये क्या है ना कि 0.01 है, तो फाइनली आपको ऐड करना है, तो इस तरीके से ऐड हो जाएगा, सामने सामने आप ऐड कर दो। ये सब छोटी छोटी बातें जो तुम्हें बचपन से आनी चाहिए थी, और अगर नहीं आ रही है तो बहुत दुख की बात है, और आ रही है तो बहुत 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 अच्छी बात है। शानदार, वेल डन, शाबाश बच्चा, बहुत मेहनती हो, खूब मेहनत करो, इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, पढ़कर होनहार बनो, नाम रोशन करो, घर वालों का, समाज वालों का, फैमिली वालों का, और खुद का अपना कैरियर बनाओ यार, क्योंकि बिना कैरियर बनाए हुए तो कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ पे देखो, आपको आइडेंटिटी 3 यूज करनी है, और आइडेंटिटी 3 यूज करके इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चंस हैं, तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग बड़े प्यार से देख लेंगे। यहाँ पे बोला है 3/2m प्लस में 2/3n है, और इसे ये मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, तो 3/2m माइनस में 2/3n है, ठीक है। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये वाला आइडेंटिटी आपको पता होगा कि a प्लस बी और इनटू में a माइनस बी करते हैं, तो फाइनली हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट हम क्या करते हैं उसे a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे करेंगे, जहां भी हमें a यूज करना होगा 3/2m लेंगे, और b यूज करना होगा तो 2/3n लेंगे। देखो यहाँ a की वैल्यू 3/2m है, तो a की वैल्यू 3/2m, इसका मतलब ये भी a हुआ, और ये क्या हो गया भाई मेरे, तो b हो गया। यहाँ प्लस है प्लस दो, यहाँ माइनस है माइनस दो, देखो a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी हुआ, उस फॉर्मेट में ये ऑलरेडी क्वेश्चन बना हुआ है, रखा हुआ है। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं, तो पहले a स्क्वायर करेंगे, तो a के जगह क्या लिखेंगे मेरे बेटा, यहाँ पे 3/2 लिखेंगे और m लिखेंगे और इसकी स्क्वायर कर डालेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस देंगे, फिर हम क्या करते हैं b स्क्वायर करते हैं, b के जगह क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2/3n लिखा हुआ है और इसकी स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लो कि 3/2m स्क्वायर है ना, तो आप यहाँ पे 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, और m स्क्वायर करोगे तो m स्क्वायर रहेगा, और 2 स्क्वायर करने पे 4 आएगा। यहाँ पे आप देख लेना 2 स्क्वायर 4 आएगा, n स्क्वायर करने पे ऐसे n स्क्वायर आएगा, और डिवाइड में क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपने कर लिया, तो बस एग्जैक्टली आपका यही आंसर हो जाएगा। अब इसमें करना कुछ नहीं है, अब आप चाहो तो इसको एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ सकते हो, बट करने से कोई फायदा वायदा है नहीं, तो आप इतना करके छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हम लोग सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, और सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या वो आइडेंटिटी यूज करना मेरे लिए आसान है या डिफिकल्ट है। तो अब आपको पता है क्या करना पड़ेगा, अब इधर से उल्टा आना पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा कहीं पे, तो आप क्या करोगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर डालोगे। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर, ए के जगह बेटा 983 है, उसका स्क्वायर है, अब माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह क्या लिखा हुआ है 17, उसका स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लेंगे, तो ए प्लस बी करोगे तो 983 ए हुआ, और प्लस में बी के जगह क्या लिखोगे 17 लिखोगे, बहुत बढ़िया। हम यहाँ से लिख रहे हैं ए प्लस बी लिख चुके हैं, अब इंटू में ए माइनस बी लिखेंगे, तो a के जगह क्या लिखेंगे 983, और माइनस में b के जगह अब क्या लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे 17 है तो 17 लिख डालेंगे, सॉल्व कर देंगे, दोनों को ऐड करोगे तो 1000 होगा, और इनटू में आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, 3 में से 7 जाएगा तो 4 आएगा, सॉरी 3 में से 7 जाएगा तो 4 आएगा, यहाँ पे 3 में से 7 जाएगा तो 6 आएगा, यानी 13 माइनस 7 6 होगा, ये हो जाएगा 7 में से 1 जाएगा तो 6 होगा, ठीक है। फिर ये हो जाएंगे आपके 9, ठीक है। फाइनली आप क्या करोगे 966 में 000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो फाइनली आपका हो गया 966 000 आंसर,
ठीक है, तो ये आपने क्या किया ना कि इधर उल्टा भी देख लिया, इससे पहले आपने इस तरीके से सीधा देखा हुआ था यहाँ पे। अच्छा, इसमें अपन क्या करेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन में, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 194 दे रखा है और इंटू में 206 दे रखा है। अगर आइडेंटिटी आप अप्लाई करोगे तो पता है इस दोनों के बीच में 200 आएगा, 200 से ये 6 ज्यादा है और 200 से ये 6 कम है, ये 200 से 6 ज्यादा है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 200 में 6 कम करेंगे तो 194 आ जाएगा। 194 को मैंने हटाया, उसके जगह 200 माइनस 6 लगाया, इंटू में क्या करेंगे, ये देखो 200 में 6 को ऐड कर देंगे तो 200 प्लस 6 हो जाएगा। तो फाइनली हम यहाँ पे देखने वाले हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। बेटा a के जगह 200 और b के जगह 6 हुआ, ठीक है, यहाँ a के जगह 200 b के जगह 6 हुआ, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। तो अपन क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, a के जगह 2 है तो 200, सॉरी a के जगह 200 है तो 200 स्क्वायर और माइनस में b के जगह 6 है तो 6 स्क्वायर कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 200 स्क्वायर। 2 स्क्वायर का मीनिंग हो गया 4 और डबल जीरो का स्क्वायर मतलब कि 4 टाइम्स जीरो लगाओगे और 6 स्क्वायर कहने का मतलब कि 36 हो गया। अब आपको घटाना है, 10 में से 6 जाएगा तो 4, ये 9 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 और बाकी के 0 0 ही रह जाएंगे और ये 3 रह जाएगा, यानी कि फाइनल आपका जो आंसर हो गया वो 30064 आंसर हुआ। ठीक है, ये हमने सही से घटाया बताया कि नहीं, अगर सही से नहीं घटाया तो देख लेना भैया, अगर कहीं पे आपको दिक्कतें हो तो। अच्छा, ये तो 9 बनना चाहिए था ना, ओ शिट, यहाँ पे गलतियां हो गई, 39964 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेल डन, शाबाश। आगे भी है क्या क्वेश्चन, हाँ, एग्जाम्पल 14 है और इसमें आइडेंटिटी कौन सा यूज करना है बता दिया, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी होना चाहिए। ये वाली आइडेंटिटी अपने को यूज करनी है कि x प्लस ए और इंटू में x प्लस बी अगर किया जाएगा सर तो ये फाइनली एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस में a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में ए बी बन जाएगा। अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तो हम उसे इस फॉर्मेट में बदल डालेंगे और फिर मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम पहला क्वेश्चन को ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 501 में हमें मल्टीप्लाई करना है 502, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो प्यारे बच्चों 500 प्लस 1 और इंटू में आप इसे लिख सकते हो 500 प्लस 2। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, आपने 501 को ऐसे लिख लिया, 502 को इस तरीके से लिख लिया। अब बताएं क्या करेंगे, यहाँ पे देखो a, यहाँ पे x अगर 500 को मानते हो तो यहाँ भी x है क्योंकि x हर जगह 500 होगा। यहाँ पे देखो 1 और 2 अलग अलग बात है, तो यहाँ पे अगर 1 को a मानते हो तो 2 को a मान नहीं सकते क्योंकि 1 तो है नहीं, तो इसीलिए हम a से डिफरेंट b मान लेते हैं। तो देखो तो ये x प्लस a हुआ और ये x प्लस b हुआ क्या, तो अब आप क्या करोगे, x स्क्वायर करोगे, पहले x स्क्वायर करोगे, x की जगह 500 है तो आप 500 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, फिर आप प्लस का साइन दोगे, तो यहाँ पे प्लस का साइन दे दिया, फिर आप क्या करोगे, a प्लस बी इंटू एक्स करोगे, तो a प्लस बी बोले तो 1 और 2 है, तो यहाँ पे हम 1 प्लस 2 कर लेंगे और इंटू में क्या करेंगे, x करेंगे, तो x के जगह यहाँ 500 है तो इंटू में हम लोग 500 कर लेंगे और फिर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ ए बी मल्टीप्लाई करना है, तो ए बी कितना है, 1 और 2 है, तो यहाँ पे 1 इंटू 2 कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 500 का अगर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 25 और डबल जीरो का स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 में 1 ऐड करोगे तो 3 होगा, 3 में 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1500 हो जाएंगे और प्लस में 2 1 जा 2 रहेगा, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर लो, जैसे ही ऐड करोगे तो शुरू में तो 2 हो जाएगा, उसके बाद डबल जीरो आ जाएंगे, डबल जीरो, उसके बाद क्या होंगे ना कि 5 और 1 आ जाएंगे, फिर 52 लिख दो, आप इसको ऐड कर लेना तो फाइनल आपका जो आंसर है वो 2515002 आएगा। कितना आएगा, 2515002। अच्छा, 002 आएगा क्या, 002, 002 नहीं, सिंगल 02 आएगा, यहाँ पे सिंगल 02 आएगा भाई मेरे, इसको अच्छे से आप ऐड करना, फिर आपको दिख जाएगा कि 2515002 आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आपने इतना कर लिया तो एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है
ये आपका क्वेश्चन 1 था बेटा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, 95 इंटू में 103 करना है। तो आप 95 को अच्छे से अरेंज करो। देखो तुम कह सकते हो कि 100 माइनस 5 कह सकते हैं सर, और इसको कह सकते हैं 100 प्लस 3। अब तुम्हारे दिमाग में ये बात चल रही होगी कि सर इसको 90 प्लस 5 भी तो कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं, मैंने कब कहा कि नहीं कह सकते हैं। तो थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। 100 है, इसका स्क्वायर करना आसान है, लेकिन 90 का स्क्वायर करोगे तो 81 पे डबल जीरो आएगा, तो फिर थोड़ा सा उसमें घटाने जोड़ने में दिक्कतें आएंगी। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 100 के करीब है तो 100 में से घटा लिया, 100 में जोड़ दिया है। अब फाइनली आप देखो यहाँ दोनों जगह 100 है, यानी ए की वैल्यू तो पक्का 100 हो गई। और यहाँ पे बेटा आप नहीं, सॉरी ए नहीं मानो, इसको x मान लो। x की वैल्यू आपको क्या निकल कर आ गया, तो x की वैल्यू आप कहोगे कि 100 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 है और यहाँ 3 है, तो 5 को आप a मान लो, इसको आप b मान लो। तो जब इस तरीके की बात हो रही है तो अब आपको करना क्या है कि यहाँ प्लस प्लस में है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पे क्या करने वाले हो कि ए एक्स स्क्वायर करने वाले हो। एक्स आपका 100 है तो आप 100 स्क्वायर कर लोगे, कोई दिक्कत कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है। फिर आपका प्लस है तो प्लस के जगह प्लस लिखोगे। फिर क्या है, ए प्लस बी, तो अब ए के जगह -5 है तो -5, अब प्लस बी के जगह 3 है तो आप यहाँ पे 3 करोगे, -5 प्लस 3 करोगे, और इंटू में ए प्लस बी के साथ एक्स मल्टीप्लाई करना है। एक्स की वैल्यू 100 है तो आप यहाँ 100 कर लोगे। फिर क्या है, प्लस की साइन है तो प्लस देंगे। फिर ए बी को मल्टीप्लाई करना है, ए क्या है -5 है, -5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, बी से, तो बी कितना है तो 3 है। तो फाइनली आप देख लो यहाँ 1 2 3 4 जीरोस हो जाएंगे, और 5 3 जा 15, वो भी माइनस में 15, और उसमें 100 करोगे तो ये यहाँ पे टोटल -1500 होगा। माइनस में क्या करना पड़ेगा, माइनस में 15 करना पड़ेगा। आप इसको 1 2 3 4 माइनस में आप क्या करोगे, इतना कर लोगे। ठीक है, -1515 हो जाएगा। ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। अच्छा एक बात आपको पता है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 5 और 3 को, ये बात हमने यहाँ पे गलत कर दिया मेरे प्यारे बच्चे, हमने यहाँ पे गलती कर दिया, आपने ध्यान भी नहीं दिया। चलो ध्यान दे लो, अब कहाँ गलतियां हुई है इसको ध्यान दोगे। -5 और +3 को सॉल्व करोगे भाई मेरे तो -2 आएगा, और -2 को 100 से करोगे तो यहाँ पे -200 होगा, जो उस वक्त मैंने 1500 लिख दिया था। ये तो ब्लंडर हो गया था यार, मिस्टेक हो गया था। खैर कोई नहीं, अब ये तो सही है, ये -15 हो जाएंगे, यानी 1 2 3 4 और माइनस में 215 हो जाएंगे। एंड फाइनली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 9785, और यही आपका आंसर होगा। बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं। तो फाइनली ये वाला जो एक्सरसाइज है इसकी पूरी की पूरी थ्योरी खत्म हो चुकी है, और ये जो चैप्टर है इस चैप्टर की भी थ्योरी खत्म हो चुकी है। अब आपको करना है क्या, एक्सरसाइज 9.5 को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 9.5 में जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना बेटा, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है एंड काफी ज्यादा क्वेश्चन है, और उन सभी क्वेश्चंस को आप खुद तो करोगे ही, और साथ में नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा ना उसमें मैं पार्ट पार्ट करके इसके सॉल्यूशन को बता दूंगा, तो आप उस सॉल्यूशन को जरूर करोगे, क्योंकि सॉल्यूशन में आपको देखना है कि सर कैसे कर रहे हैं और मैं कैसे कर रहा हूं। भले आप और सारे सॉल्यूशन नहीं देखे हो, बट इसकी सॉल्यूशन आप जरूर देखेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वो भी एक्सरसाइज 9.5 के सॉल्यूशन के साथ। तो आप सभी को हमारा जाते जाते एक रिक्वेस्ट यही होगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर जाना, और वीडियो को तो लाइक पक्का कर देना, और #राशिद अंजुम सर कमेंट करते हुए चले जाना। ठीक है, #राशिद अंजुम सर। तो फाइनली मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।